हेलो, कैसे हैं आप सब। तो चलो मैं आप लोग को आज इंग्लिश ग्रामर का वर्ब के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। वर्ब सिंगुलर और प्लुरल कैसे होता है, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाता है वर्ब का सिंगुलर प्लुरल में। तो मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ। और कुछ वीडियो बनाने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मैं खुद वीडियो बना रहा हूँ और ये देख सकते हो मैं खुद ही इसको डाउनलोड कर रहा हूँ, वीडियो कर रहा हूँ और मैं खुद आप लोगों को बताऊंगा क्योंकि मेरे पास स्टैंड नहीं है। बच्चे लोग, मेरे पास स्टैंड नहीं है, मुझे स्टैंड ख़रीदना है। और ये बोर्ड मैंने किसी तरह ख़रीदा, छोटा सा बोर्ड है और ये मोबाइल पकड़ने के लिए मेरे पास कोई है भी नहीं, तो इसलिए मैं आप लोग को वैसे ही बता रहा हूँ। थोड़ा प्रॉब्लम होगा, आप लोग स्किप करके देखना, रोक के देखना, ज़रूर देखना। तो वर्ब का सिंगुलर और प्लुरल कैसे बनता है ये आप लोग को मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले एक चीज़ याद रखना, वर्ब जो है, वर्ब जो हमेशा प्लुरल होता है, बट उसको एस या एस लगा कर उसको सिंगुलर बनाया जाता है। समझ में आ गया। तो अब मैं थोड़ा सा उदाहरण दूं तभी आप लोग को कुछ समझ में आएगा। तो मैं थोड़ा सा लिखता हूं, उसके बाद फिर वीडियो आप लोग को दिखा रहा हूं। थोड़ा सा मुझे रोकना पड़ेगा इस वक्त। तो देख सकते हो मैं इस वक्त कुछ नीचे और भी लिख लिया जिसमें आप लोग को दिखाई दे रहा है रीड, टीच, ईट, गो, स्पीक। रीड, टीच, ईट, गो, स्पीक, ये मैंने अभी लिखा। तो ये V1 एक तरफ लिखा हुआ है। तो ये V1 जो भी आपको इंग्लिश ग्रामर में मिल जाएगा, इंग्लिश ग्रामर, जूनियर इंग्लिश ग्रामर, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर, आप जो भी ग्रामर लोग हैं, आपको ये वर्ब फॉर्म्स का चैप्टर में ज़रूर देखना। वर्ब फॉर्म्स का चैप्टर ज़रूर देखना। वर्ब फॉर्म्स में V1, V2, V3, V4, V5 तक रहता है, यानी वर्ब का 5 रूप होता है, वो 5 रूप दिया होता है। मैं आज V1 दिया हूँ और V5 बताने वाला हूँ। जो V1 में जो भी होगा वो बिल्कुल प्लुरल होगा और जो V5 होगा वो सिंगुलर होगा। तो सिंगुलर और प्लुरल को इस तरह से बनाया था, मैं अभी बताने वाला हूँ। थोड़ा सा और हमें स्टॉप करके मुझे आपको बताना है। तो ये देखो, मैंने V1 से V5 बनाया, रीड है, और इधर V5 की तरफ देखो, ये V1 है, रीड, इधर V5 है। तो V1 से V5 बनाया, जो भी V1 में होगा वो प्लुरल वर्ब होगा। V1 के जो भी होगा वो प्लुरल वर्ब होगा। जो V5 में बना हुआ होगा एस या एस जोड़कर वो सिंगुलर होगा। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाता है कि V5 में एस जोड़ा जाता है तो वही प्लुरल होना चाहिए, जो V1 में एस जोड़ा हुआ नहीं होता इस साइड में, तो ये सिंगुलर होना चाहिए। सोचता है, ये गलत है, सोच गलत है। तो आप लोग आज से इस चीज़ को माइंड से हटा लो कि वर्ब को ये समझ लो कि वर्ब हमेशा प्लुरल होता है, उसे एस या एस जोड़कर सिंगुलर बनाया जाता है। V1 से V5 में जो भी होगा वो सिंगुलर होगा। V1 के लाइन में जो भी होगा वो प्लुरल होगा। तो कुछ बात इसमें और भी है जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। इसमें भी रीड में रीड्स जोड़ा, इसमें CH लास्ट में है, CH लास्ट में ES जोड़ा, यानी CH का मतलब समझे, टीच, TH है, टीच में टीचेज आया, ईट में ईट्स आएगा, गो में गोज आएगा, स्पीक में स्पीक्स आएगा। तो एक छूटा हुआ नज़र आ रहा, तो इसे मैं दे देता हूँ। गो है तो इसमें आ जाएगा गोज। तो इसमें भी एक चीज़ आप लोगों को और बताना है कि कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ एस जोड़ के क्यों नहीं सारे बन गए, किसी में ES क्यों लगा, ये भी तो एक बात है। यहाँ रीड है, इसमें एस जोड़ दिए तो रीड्स हो गया। टीच है तो टीच में एस जोड़ के क्यों नहीं बना, इसमें ES क्यों लग गया। इसमें GO गो है, इसमें सिर्फ एस लगा के क्यों नहीं बना, क्योंकि इसका भी एक थोड़ा सा कुछ पॉइंट है जो मैं आपको इस चीज़ को बता रहा हूँ। इसको पहले आप नोट कर लो। मैं आप लोग को छोटा सा बोर्ड है, इसको थोड़ा मिटा के, इसको इरेज करके मैं आप लोग को फिर से आगे देने वाला हूँ कि ES क्यों लगा। इरेज कर दिया मैं, अभी बोर्ड बिल्कुल खाली रह गया। तो मैं क्या बता रहा था कि आखिर
एस कहीं पे वर्ब के अंत में एस लगा, कहीं ई एस लगा, तो इस तरह से V5 बना। तो आखिर क्यों लगा, तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ये लगने का कारण ये है, जिस वर्ड में, यानी जैसे हो गया गो एक वर्ड है, जिस वर्ड में, वर्ड के लास्ट में, यानी जिस वाक्य तो नहीं कहेंगे, जिस वर्ड के अंत में अगर जिस वर्ड के अंत में अगर OCH और SH हो, ठीक है, माफ़ करना थोड़ा बोलने में थोड़ा टाइम लग गया। जैसे जिस वर्ब के अंत में याद रखना OCH SH लगा हो तो इसके अंत में ES ही लगता है। जैसे कि एक मैंने वर्ब अभी बता रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, गो है, गो में क्या है, ओ है, तो इसमें मैंने बता दिया जिस वर्ब के अंत में OCH SH हो तो उसमें क्या लगता है, यस लगता है। ये तीनों रहने से ये प्लस में हो जाएगा। जैसे ओ है यहाँ पे तो ES, समझ में आ गया। और एक चीज़ और यहाँ पे टीच, TEACH, टीच, CH है, फिर भी इसमें ES लगेगा। कन्फ्यूज दूर। SH है, कोई एक ऐसा वर्ब निकालो जिसके अंत में SH हो और उसमें भी क्या लगेगा, ES लगेगा। ये तीनों चीज़ आप लोग एकदम याद रखो, ये कन्फ्यूज हो जाता है। बच्चे सोचते हैं कि S लगा देंगे वर्ब में, वर्ब 1 में S लगा देंगे तो वो वर्ब 5 बन जाएगा। सिर्फ वो नहीं, उसका प्रोसेस और भी है, कुछ तो बन जाता है, लेकिन कुछ खास चीज़ है जो नहीं भी बनता है। तो आप समझ में आ गया, जिस वर्ब के अंत में OCH SH लगा रहे तो उसमें ES जोड़ा जाता है, जैसा कि मैंने यहाँ बताया, गोज, टीचेज, और भी होगा, रीच होगा, और भी होगा बहुत सारा जिसके अंत में OCH SH हो। ठीक है, आप लोगों को अच्छे से शायद समझ में आया होगा। आप लोग बड़े धैर्यपूर्वक समझोगे तो आपको ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। इंग्लिश ग्रामर आप लोग को फ्री में सीखने को मिल जाएगा। टाइम आप लोग सोचते होंगे, आप लोग मोबाइल में यूट्यूब तो देख लेते हो, आप लोग यूट्यूब में कार्टून देखते हो, यूट्यूब में तरह तरह की चीज़ देखते हो, इंटरेस्टिंग वाला चीज़ देख लेते हो, लेकिन पढ़ाई को कभी इंटरेस्टिंग मानना है? एक बार इंग्लिश ग्रामर को इंटरेस्टिंग मान लो। आप जैसे कि आप लोग खाना खाते हो ना, किसी को मीट पसंद है, किसी को पनीर पसंद है, तो नॉनवेज खाने वाले को तो मीट तो एकदम फेवरेट हो जाता है। किसी को मछली पसंद है, तो भाई एक एक चीज़ का इंटरेस्ट होता है खाने का भी, तो पढ़ाई का भी एक इंटरेस्ट जगाओ कि हमको हर सब्जेक्ट में रुचि नहीं लगता है, तो किसी न किसी एक सब्जेक्ट है जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। तो ऐसे इंग्लिश ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर तो भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला चीज़ है। इससे आपको महसूस होगा कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, अंग्रेजी लिख सकता हूँ। अंग्रेजी आज की दुनिया में अगर अंग्रेजी आप नहीं जानते हो तो आपका दुनिया में चलना मुश्किल है। देश विदेश दुनिया, अपने इंडिया में ही नहीं चल पाओगे पूरे शहर में। अगर अंग्रेजी आप नहीं जानते हो तो गुजारा नहीं है, फिर पढ़ लिख के कोई फ़ायदा ही नहीं है। हिंदी तो पढ़ना ही है, वो हमारी मातृभाषा है, बट उनके साथ साथ अंग्रेजी ज़ोर शोर से चल रही है। कहीं भी जाओ इंग्लिश, इसलिए कह रहे हैं बच्चे लोग आप लोग इंग्लिश ग्रामर पर ध्यान दो, इससे आप लोग को बहुत मदद मिल जाएगी। फिर आगे चल के बड़े होते जाओगे, बड़े कोचिंग में जाओगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा इसी चीज़ से। तो फिर मैं आगे देने वाला हूँ, देखते जाओ आप लोग और क्या दे रहे हैं। अभी मैं आप लोग को दूसरा देने वाला हूँ कि अभी जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। और मैं वर्ब के सब्जेक्ट के बारे में आप लोगों को पहले बता दिया हूँ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। सब्जेक्ट के बारे में आप लोगों को पिछले वीडियो में दे रखा हूँ, उनको भी देखना है। उससे नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए कह रहे हैं कि सारे वीडियो को देखो, आपको समझ में आएगा। अब सिंगुलर, अभी तो मैं आपको बता दिया कि सिंगुलर वर्ब क्या है और प्लूरल वर्ब क्या है। तो वर्ब हमेशा
जो मैन वर्ब होता है, वर्ब हमेशा प्लुरल ही होता है, उसे एस या ई एस जोड़ कर उसे सिंगुलर बनाया जाता है। ये आप दिमाग में रख लो। अब मैं बता रहा हूँ सब्जेक्ट के बारे में, तो पहले बता चुके हैं। आई सब्जेक्ट है, मगर आई जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लुरल सब्जेक्ट है? ये सिंगुलर सब्जेक्ट है आई, यानी एक ही आदमी आई। अब एक वर्ब लेते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं, ठीक है। मैंने पहले बता दिया सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब। लेकिन यहाँ पे आई सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, फिर भी ये सिंगुलर वर्ब नहीं लेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट होते हुए भी ये प्लुरल वर्ब ले लेता है। आई रीड आप लोग को मैंने बता दिया, पीछे स्किप करके पीछे करके आप देख सकते हो। रीड क्या है? रीड क्या है? सिंगुलर वर्ब है कि प्लुरल वर्ब है? रीड जो है प्लुरल वर्ब है, क्योंकि V1 है ना, V1 वाला ही प्लुरल होता है, याद रखना। तो ये रीड जो है V1 है। रीड V1 है, यानी प्लुरल है, लेकिन ये सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ प्लुरल लग गया तो गलत मत सोचना, क्योंकि आई को हम लोग इस जगह पे अपवाद मानते हैं। आई एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ये सिंगुलर होता हुआ भी ये प्लुरल वर्ब का प्रयोग होता है। दैट्स इनफ। आप लोग अच्छी तरह से समझ लेना, मत कहना कि सर सिंगुलर सब्जेक्ट है अब वर्ब तो प्लुरल ले लिया, तो नहीं, आई को अपवाद मान लो। आई एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा सिंगुलर सब्जेक्ट है जो वही आपका प्लुरल वर्ब ले लेगा, ठीक है। अब दूसरी नंबर यू, सेकंड पर्सन का बता रहा हूँ। यू रीड कर देते हैं, यू रीड। अब यू में कंफ्यूज मत होना, यू क्या है? यू सिंगुलर और प्लुरल दोनों ही है, तो क्यों ना इसको सिंगुलर भी है प्लुरल भी है, क्योंकि यू से तुम, यू से आप, यू से आप लोग, यू से तुम लोग, है ना। तो ये प्लुरल भी है सिंगुलर है, तो क्यों ना इसको प्लुरल वर्ब भी दे दूँ। तो प्लुरल वर्ब ही दे दूँ तो दोनों का काम चल जाता है। तो इसलिए ये यू जो है प्लुरल वर्ब ही लेगा, क्योंकि ये प्लुरल भी है, प्लुरल वर्ब भी है ये, ठीक है। और आई सिंगुलर ही था सिर्फ, आई मतलब मैं। समझ में आ गया? ये दोनों आई और यू का हिसाब यहाँ से क्लियर। आप आगे चल गए दूसरे चीज़ें रहे, जैसे थोड़ा सा रुकते हैं, मैं आप लोग को अच्छे से बता रहा हूँ। कैमरा बहुत हिलता है, लिखना और कैमरा पकड़ना बहुत अंतर है। आई के साथ रीड था, यू के साथ भी रीड था। वी क्या है? वी यानी प्लुरल सब्जेक्ट है, प्लुरल सब्जेक्ट बहुवचन, तो उसके साथ एक होता है ना सिंगुलर के साथ सिंगुलर और प्लुरल के साथ प्लुरल। तो यहाँ पर तो सब्जेक्ट ही मेरा प्लुरल है, वी। देखो थोड़ा सा, वी प्लुरल सब्जेक्ट है, तो प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब, तीस तो प्लुरल है क्योंकि V1 में प्लुरल होता है ना। तो एस ई एस वाला V5 वाला क्या होता है? वो तो सिंगुलर होता है, क्योंकि एस ई एस लगाकर सिंगुलर बनाया था। अब नीचे क्या है? ही है, ही स्पीक्स क्यों दिए? क्यों? ही जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब स्पीक्स, एस लगा हुआ है ना, वर्ब को एस ई एस लगाकर क्या किया गया है? इसको सिंगुलर बनाया गया है। तो ही स्पीक्स यानी सिंगुलर सब्जेक्ट ही हो गया और सिंगुलर वर्ब स्पीक्स हो गया। उसी प्रकार माय सिस्टर मेरी बहन, माय सिस्टर मेरी बहन, तो इसमें कुछ एक जोड़ देते हैं, माय सिस्टर कुक्स, माय सिस्टर कुक्स। तो माय सिस्टर कुक्स मेरी बहन तो यहाँ एक बहन की बात कर रहा हूँ। माय सिस्टर कुक्स मेरी बहन खाना पकाती है। माय सिस्टर कुक्स मेरी बहन खाना पकाती है। यस जोड़ दिए कुक्स में। डेड बॉय गोज लिख दिए हैं, डेड बॉय वो लड़का, एक लड़का का बात कर रहा हूँ, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। डेड बॉय गोज, आगे कुछ दे सकते हो, डेड बॉय गोज टू मार्केट, डेड बॉय गोज टू स्कूल, है ना। तो ये एक बार फिर से आप लोगों को दोहरा देता हूँ। आप लोग सिंगुलर और प्लुरल सब्जेक्ट और सिंगुलर और प्लुरल वर्ब के बारे में अच्छे से आप लोग को बता दिए।
ये दिमाग पे रख लेना और सेंटेंस बनाने में बिल्कुल ईजी हो जाएगा, टेंशन नहीं होगा। आप लोगों को बड़े से बड़े सेंटेंस देने वाला हूँ। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना। फिर मैं आप लोग को नेक्स्ट टाइम सेंटेंस कुछ बढ़ा के देने वाला हूँ, बड़ा सेंटेंस देंगे जोड़ के, क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में पता हो गया, वर्ब के बारे में पता हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब के बारे में पता हो गया। अब कोई टेंशन नहीं, आप लोग का सेंटेंस बनेगा। ट्यूशन में, स्कूल में, कहीं भी आप लोग को सेंटेंस जब हिंदी में वाक्य बनाने के लिए देगा, ट्रांसलेट करने के लिए, तो ध्यान से आप लोग बना पाओगे। यह वीडियो आप लोग को बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। गुड बाय।